सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफे में। आप देख रहे हो एमसीक्यू सीरीज़, जिसको हम पूरा करेंगे। पूरी 7th क्लास के ये होंगे। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, 1 वर्ड मिलेंगे, फिलअप्स भी मिलेंगे और ट्रू फॉल्स भी मिल सकते हैं, मैचिंग टाइप्स भी मिल सकते हैं इस एक वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड मटीरियल फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी इज़ नोन एज। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम फूड मटीरियल को ग्रोथ और एनर्जी को मतलब ग्रोथ के लिए एनर्जी गेन करते हैं, उसको क्या कहते हैं। ऐसे में जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले आपको उस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, जैसे रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस लेना, डाइजेशन क्या होता है, पचाना, न्यूट्रिशन क्या होता है, और इजेशन क्या होता है, खाने को निकालना। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, यहाँ पे हम फूड मटेरियल से एनर्जी लेते हैं ग्रोथ के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ दीज प्रोड्यूसेस फूड फ्रॉम सिंपल एबायोटिक सब्सटेंसेस। सबसे पहले आपको ये एक ही प्रोसेस होती है जो सिंपल एबायोटिक सब्सटेंस को यूज़ करके खाना बनाती है, वो है एक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, जिस पे पूरी दुनिया डिपेंड करती है। सन ही हमारा एकमात्र ऐसा सोर्स है जो हमें एनर्जी देता है। अगर सूर्य नहीं हो तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना सकते, हमारे लिए खाना नहीं बना सकते, और लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है फिर। तो इसमें सिंपल जो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इसका आंसर यही है। नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स या तो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे प्रेजेंट होते हैं, या फिर अगर फोटोसिंथेसिस करते भी हैं तो वो बहुत कम करते हैं, ठीक है। या डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को खाकर अपना जीवन चलाते हैं, गुजारा करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, वो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं उनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है। पहले प्रोड्यूसर होता है, मतलब ग्रीन प्लांट्स जो खाना बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, फिर उन पे जो डिपेंड करते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर उन प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स drives its food from dead and decaying body of other animals। ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना डेड डिकेइंग बॉडी से लेते हैं, जो दूसरे एनिमल्स की बॉडी सड़ जाती है, जो मर जाते हैं, जो सड़ जाते हैं, उनसे लेती है, ठीक है। पिक्चर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को तो खाता है लेकिन फोटोसिंथेसिस भी करता है। उसके बाद मशरूम एक ऐसा प्लांट है जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे उगता है, ठीक है। मशरूम आप कई बार खाते भी हो सब्जी में। कॉकरोच है जो मतलब अनाज पे भी डिपेंड करता है ना। तो मशरूम पहले ही आपको पता चल गया कि डेड डिकिंग। खसकुटा है, अमरबेल जिसको कहते हैं, ये नॉन ग्रीन होती है, सिलेंडर स्टेम होती है इसकी। इस तरह से इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सही ऑप्शन सेकेंड है। अपार्ट फ्रॉम नाइट्रोजन विच 2 minerals are found in fertilizers that are beneficial for plants। देखिए, जो नाइट्रोजन है उसके अलावा कौन से मिनरल्स मिलते हैं फर्टिलाइजर्स में जो कि पौधों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। नाइट्रोजन के अलावा कौन से 2 मिनरल होते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, मेन्योर क्या होता है, इस चीज़ को पहले समझ लो। फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जो फैक्ट्रियों में बनते हैं। मेन्योर क्या होता है, जो हमारे गले सड़े पत्ते, सब्जियां, फ्रूट्स जो भी इनसे बनता है, जो डिग्रेडेबल होते हैं, है ना, फ्रेंडली होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली होते हैं। फर्टिलाइजर्स जो फैक्ट्रियों में बनते हैं। तो इसमें जो फोर्थ वाला ऑप्शन है इसका सही होगा पोटेशियम और फॉस्फोरस, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म है, देखो नाइट्रोजन, इसने बोला कि नाइट्रोजन के अलावा क्या होता है, तो इसको ऐसे याद करना आप, NPK। NPK सॉल्यूशन बहुत बार पढ़ोगे आप, क्योंकि ज़्यादातर अमाउंट में यही यूज़ होता है। P फॉर पोटेशियम, ठीक है, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटेशियम। इतना क्लियर है। NPK का सॉल्यूशन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार अगर नाइट्रोजन की कमी है ज़्यादा तो सिर्फ नाइट्रोजन का ही हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र और मेन्योर आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार इसमें से डिफरेंस भी पूछ लेते हैं और आपकी क्लास में भी दिया होगा। In the absence of which of the following will photosynthesize? In absence of which of the following will photosynthesize not occur in leaves? देखिए, अगर फोटोसिंथेसिस चाहते हो आप लीव में तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, अगर वो पता है तो आप इसमें से बता दोगे। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा अगर इसमें से कौन सा नहीं होगा, ये पूछना चाह रहा है, थोड़ा सा इसने कन्फ्यूज़न कर दिया।
देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहले आपको चाहिए CO2, ठीक है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, CO2, H2O और क्लोरोफिल ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए लीव्स में, ठीक है। तो क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होगा, फिर सनलाइट भी बहुत ज़रूरी है, सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो CO2 भी ज़रूरी है, H2O भी ज़रूरी है, क्लोरोफिल भी ज़रूरी है और सनलाइट भी ज़रूरी है, 4 चीज़ें ज़रूरी हो गई। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर कौन सा इनमें से नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़रूरी है क्लोरोफिल, ठीक है। हमारे पास स्पेस बिटवीन सेल्स डजंट मैटर, वैक्यूल्स का भी कोई रोल नहीं है यहाँ पे, गार्ड सेल्स का भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल हमारा सही सुटेबल ऑप्शन है। ज़्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं सकते अभी, क्योंकि आपकी क्लास में इतना ही ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। व्हेन वी ऑब्जर्व द लोअर सरफेस ऑफ ए लीफ थ्रू ए मैग्नीफाइंग लेंस, जब हम किसी लीफ के लोअर सरफेस को मैग्नीफाइंग लेंस से देखते हैं, वी सी न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग, हम बहुत ज़्यादा छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म गिवन टू सच ओपनिंग्स, ऐसी जो छिद्र होते हैं उनको कौन सी टर्म दी गई है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, स्टोमेटा, ठीक है, क्लियर है। स्टोमेटा होती है। लैमिना क्या होता है, लीफ का पार्ट होता है। मिडरिब क्या होता है, एक सेकेंड के लिए रुकिए बच्चों, जैसे हमारी इस तरह से ये लीफ होती है, ठीक है। तो ये वाली लीफ है, इसमें जो बीच में से आपको ये दिखाई दे रही है ये वाली होती है मिडरिब, ठीक है। और जो ये पूरा जहाँ पे आप टच कर सकते हो इस तरह से, जैसे ये कलर हो रहा है आप देख लो, ये पूरा लीफ लैमिना होता है। और वेन्स होती हैं, जो ये मिडरिब है इसके साइड से जो जो इस तरह से निकल रही दिख रही होती हैं आपको, ये वेन्स होती हैं, बहुत सारी इस तरह से ब्रांचेस से बन जाती हैं, तो ये वेन्स होती हैं। ये क्लियर है, ये वाली मिडरिब है, ये वाली वेन्स है, सब छोटी छोटी, और ये पूरा जो सरफेस है ये है लैमिना, ठीक है। क्लियर हो गया। 6th क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 ऑर्गेनिज्म आर गुड फ्रेंड टुगेदर, 2 ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो साथ साथ रहते हैं और मतलब अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। वन प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स वाइल द अदर प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड, एक जो है वो क्या करता है, उसे घर देता है रहने के लिए, पानी देता है और न्यूट्रिएंट्स देता है, ठीक है। दूसरा क्या करता है, उसके लिए खाना बनाता है, उसे खाना देता है। तो दोनों का मतलब म्यूचुअल हो गया, दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों साथ रहते हैं, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है। सच एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज, ऐसा एसोसिएशन क्या कहते हैं, इसको सिम्बायोसिस कहते हैं। कैसे याद करोगे, वो सही में फ्रेंड्स हैं। एस फॉर सिम्बायोसिस, एस फॉर सही में, सही ठीक है वो, मतलब हम कह सकते हैं कि वो अच्छे दोस्त हैं। अदरवाइज तो अगर दोनों में से एक अगर लालच करेगा, सिर्फ फ़ायदा उठाएगा और दूसरा अपना शोषण करवाता रहेगा, उसके लिए अलग से टर्म होती है। पैरासाइट वो होते जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे पलते हैं, पैरासाइट पलते हैं, दूसरे का खून चूसते हैं। ऑटोट्रोफ्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। और सेप्रोफाइट क्या होती है, ये टर्म आपने खुद बताने हैं मुझे, ठीक है। उसके बाद आता है मिज़लटॉय इज़ अ टाइप ऑफ, मिज़लटॉय इज़ अ टाइप ऑफ, ये किसका टाइप है, 8th का आंसर करो। यह है पार्शियल पैरासाइट। इस तरह से आपको कुछ भी एग्जांपल दे देंगे, जैसे कसकुटा दे देंगे, है ना, या फिर पिक्चर प्लांट दे देंगे, वो किसका एग्जांपल है ये आपको पता होना चाहिए। आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। विच मिनरल इन सॉइल गेट्स डेफिशिएंट, कौन सा मिनरल है वो कम हो जाता है हमारी सॉइल में, जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो कौन सा सॉइल में कम हो जाता है। 9th का इसका आंसर है हमारा नाइट्रोजन। कई बार क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कमी को पूरा करने के लिए उसमें ऐसे मतलब क्रॉप ग्रो करते हैं जिससे नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। इस तरह के एक रेवाड़ी साइड में एक क्रॉप उगाते हैं जिसको ढांचा बोलते हैं, ढिंचा बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज, मतलब अलग अलग वो क्या कहते हैं, डायलेक्ट यूज़ करते हैं, अलग वर्ड यूज़ करते हैं। तो ऐसे भी और भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं, अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि आपके साथ वाले बच्चों को भी याद हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इज और आर करेक्ट, इनमें से बताना आपने कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ो, ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, सभी पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है बिल्कुल।
मोस्ट एनिमल्स आर ऑटोट्रोफ्स, सभी एनिमल्स ऑटोट्रोफ हैं। क्या एनिमल फोटोसिंथेसिस करते हैं? ऑटोट्रोफ्स वो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। थर्ड वाला है कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी नहीं इनके हिसाब से। ठीक है, हमने क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को निकालना है। जब ऐसे क्वेश्चन करते हो तो इसको मार्क कर लो, ये करेक्ट वाला ढूंढना है या हमें रॉन्ग वाली ढूंढनी है। ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान है वो निकलती है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारी फर्स्ट और फोर्थ जो है वो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। उसके बाद देखते हैं कौन से और क्वेश्चन बचे हुए हैं। देखिए, वन वर्ड के लिए हम करेंगे यहाँ पे ए पैरासाइट प्लांट विद येलो स्लेंडर ट्यूबुलर स्टेम। ये क्या है, एक ऐसा प्लांट है जो येलो होता है, स्लेंडर मतलब स्लेंडर की तरह होता है, ट्यूबुलर स्टेम होती है, ट्यूब लाइक स्टेम होती है, बहुत पतली सी। तो ऐसा प्लांट क्या होता है, जब आप कहीं पे भी जाते हो रोड से आप देखोगे कि एक बहुत पीला पीला जाल सा पेड़ों पे बिछा हुआ है। ठीक है, वो क्या होता है, वो कसकूटा होता है, वो कस के पकड़ता है दूसरे प्लांट को, ताकि क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकता, तो अपने खाने के लिए उसे दूसरे प्लांट पे डिपेंड करना रहते हैं, वो डिपेंड रहते हैं दूसरे प्लांट्स पे। तो इसलिए ये आपको एक ट्रिक है कि कसकूटा जो कस के पकड़ता है दूसरे प्लांट को, और वो क्या करते हैं, येलो कलर के होते हैं। ठीक है, पीले पड़ जाते हैं वो खुद ही, है ना। तो दूसरा है ए प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऐसा पौधा जिसके पास ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, साथ में वो हेट्रोट्रोफ्स भी है, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी अपना खाना ले रहा है। तो ये ऐसा कौन सा प्लांट होता है, इसका एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट क्या होता है, उसमें लीफ एक इस तरह से अपना पिक्चर बनाती है। ठीक है, और उस लीफ का पार्ट इस तरह से कवरिंग की तरह होता है, जैसे उसमें कुछ आता है मच्छर की, चूहा, तो वो अपनी इस कवरिंग को ढक लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास नाइट्रोजन की कमी होती है और वो बाकी चीज़ें तो फोटोसिंथेसिस से सिंथेसाइज कर लेता है, बना लेता है। पोर थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, ऐसे पोर्स जिससे लीव्स क्या करती हैं, अपना गैसेस को एक्सचेंज करती हैं, तो उनको कहते हैं स्टोमेटा। क्लियर हो गया ये। फोर्थ है नेम द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स, ऐसा पिगमेंट बताओ जो हमारी लीव्स के ग्रीन कलर के लिए जिम्मेदार होता है। हमें पता है क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, उसी की वजह से हमारी लीव्स ग्रीन दिखाई देती हैं। फिफ्थ है नेम द सब्सटेंस हुज प्रेजेंस इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक हमें शो करना है कि हमें पता चले कि इस लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो ऐसा एक सब्सटेंस है स्टार्च, क्योंकि स्टार्च जो है वो सिंथेसाइज होती है, और इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी होता है ना। तो उसमें आपने बताना है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है तो आप ज़रूर बता देंगे कि वो जो सब्सटेंस होता है जो स्टार्च की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, कौन सा सॉल्यूशन होता है या सब्सटेंस होता है जो हम यूज़ करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, और साथ में ये भी बताना है इसको, इस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट आर ग्रीन वाइट एंड ब्राउन फ्लफी पैचेस फॉर्म्ड ऑन ब्रेड कॉल्ड। देखो, जो हम ब्रेड होती है कई बार ना उसके ऊपर ऐसे छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उस पर लग जाता है कुछ ऐसा फ्लफी सा, पैचेस से बन जाते हैं ग्रीन कलर के या वाइट कलर के या फिर ब्राउन कलर के, इनको क्या कहते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं मोल्ड्स, और इसको याद कैसे करोगे, ब्रेड मोल्ड्स, इसका पूरा नाम है ब्रेड मोल्ड्स, या फिर MOULDS भी अगर आप लिख देते हो तो वो भी इसका सही आंसर है। मुझे लग रहा है कि आप साथ साथ में या तो नोट कर रहे हो या फिर इस वीडियो को ना दोबारा देखना, थोड़ा सा उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा कर लेना, 2x या कुछ मतलब 1.5x पे, तो आपको सही से मतलब अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन मतलब खाना लेने का तरीका होता है जिसमें दूसरे डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम क्या करने वाले हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स हम करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट है डैश कैन ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। देखिए, बहुत गर्मी होती है, बहुत नमी होती है, ऐसे पे क्या चीज़ ग्रो करती है वो आपने बताना है। तो ऐसे में फंगस ग्रो करती है, आपको पता है ना, जब थोड़ी सी नमी मिल जाती है तो हमारे कपड़ों में भी फंगस लगती है, फफूंदी जिसको बोलते हैं उसको फंगस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो वो ग्रो कर जाती है। सेकेंड है डैश बैक्टीरियम टेक्स
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू द सॉल्युबल फॉर्म। एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, हमेशा आप डरते हो कि बैक्टीरिया गलत चीज़ होती है, बैक्टीरिया बीमार कर देता है, लेकिन एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन में, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है ना, उसको कन्वर्ट कर देता है, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि हम लोगों तक वो आ सके। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, RHIZOBIUM, राइजोबियम होता है। ठीक है, उसका नाम। पल्सेस आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम द डैश प्लांट। पल्स जो होती हैं, दालें जो होती हैं, वो कौन से पौधों से मिलती हैं हमें? लेग्यूमिनस, LEGUMINOUS, लेग्यूमिनस प्लांट से हमें मिलती हैं। ऑर्गेनिज्म विच deprives the host of valuable nutrients is called the। ठीक है, ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं वो नाम बताना है आपने, उसका नाम होता है पैरासाइट। क्योंकि जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स दूसरे से लेगा, मतलब अपने होस्ट से लेगा, तो वो तो होस्ट ही होगा ना। इसमें ये तो नहीं बताया कि होस्ट को भी बेनिफिट हो रहा है। अगर ऐसा बता दें कि दोनों को बेनिफिट हो रहा है, तो गेस्ट और होस्ट दोनों म्यूचुअली बेनिफिटेड हो रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सिम्बायोसिस। लेकिन इसमें सिर्फ होस्ट दे रहा है न्यूट्रिएंट्स, या फिर वो ऑर्गेनिज्म ले रहा है ना। फिफ्थ वाला है डैश ऑफ द प्लांट आर मीन टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। डैश ऑफ द प्लांट्स आर मीन, ऐसा एक हिस्सा होता है जो बनाया गया है कि वो पौधों, मतलब वो सनलाइट को लें। तो ऐसा कौन सा हिस्सा होता है बताइए? ऐसा होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? सन एनर्जी लेता है, सन की जो हीट होती है उसको कैप्चर करता है। क्या? क्लोरोप्लास्ट। अब आपको ये सारे यहीं से फिल करने थे। अगर आपके एग्जाम में इस तरह से भी नहीं आते हैं तो आप इसको पढ़ने के, सुनने के बाद आराम से कर सकते हो। उसके बाद हम करते हैं मैच द कॉलम। ये मैचिंग वाले हैं। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है? कॉलम ए को पढ़ेंगे, फिर कॉलम बी को पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन बींग्स, टोमेटा, जाइलम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्निवोर्स। फिर है अलो कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर। ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करने के लिए, मतलब अलो करता है। ठीक है, तो कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है? तो स्टोमेटा से करती है, आपको पता चल रहा है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटमोसफेयर, कहाँ से लेते हैं? ठीक है, ये बताना है आपने। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्निवर्स तो हो नहीं सकता, एटमॉस्फेयर में क्या है? कोई गैस ही प्रेजेंट होगी, तो इसको इसलिए इससे कन्वर्ट कर दो। फिर उसके बाद आता है हमारा कंज्यूम्स। कंज्यूमर कौन होते हैं? कंज्यूम कौन करता है? तो जो कंज्यूमर है यहाँ पे 1 मिनट के लिए छोड़ दो, क्योंकि कार्निवोर्स भी दूसरे का खून चूसते हैं, कंज्यूम करते हैं। ह्यूमन बीइंग भी ईट एनिमल्स। तो एनिमल्स को कौन खाता है? कार्निवोर्स खाते हैं, है ना। अगर कार्निवोर्स नहीं होता तो ह्यूमन बीइंग के साथ भी आप कर सकते थे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या है? मतलब दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करता है। उसके बाद है पाइप लाइक स्ट्रक्चर इन प्लांट। पौधों में पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है? जाइलम होता है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि एक कंज्यूमर्स हैं, मतलब एक ऑप्शन में बचा है, और उधर से ह्यूमन बीइंग बचा है, तो ये दोनों मैच करते हैं। ये है हमारा लास्ट पार्ट, ट्रू और फॉल्स, है ना। इसको आप ध्यान से सुनना। ट्रू और फॉल्स के यहाँ पे सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ओनली फॉर द प्लांट्स। ये कह रहा है कि सन एक ऐसा है जो सिर्फ प्लांट्स के लिए सोर्स है एनर्जी का। ये बिल्कुल गलत बात है। एनिमल्स कहाँ जाएंगे? अगर हम लोगों को सन एनर्जी ना मिले तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं? ये बात सच है कि प्लांट हमें खाना बना के देते हैं तो हम सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमें सन एनर्जी चाहिए। इन म्यूचुअलिज्म बोथ ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दोनों एनिमल्स एक दूसरे से बेनिफिट होते हैं, ये बिल्कुल सच है। इंसेक्टिवोरस प्लांट in spite of preparing their own food are deprived of nitrogen due to their growth in the nitrogen deficient soil। insectivorous plant क्या होते हैं? क्योंकि वो खाना तो बना ही लेते हैं, लेकिन उनमें कमी आ जाती है नाइट्रोजन की, इसलिए वो अपनी जो ग्रोथ होती है नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखो इंसेक्टिवोर्स हैं, इंसेक्ट को खा लेते हैं, उससे नाइट्रोजन ले लेते हैं, इसलिए वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल जो भी होती है ना, जहाँ पे भी होती है ऐसी सॉइल जिसमें नाइट्रोजन की कमी हो, वो उसमें भी ग्रो कर सकते हैं। पता चल गया कारण क्या है? क्योंकि वो इंसेक्ट को खाकर या दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म को खाकर उससे नाइट्रोजन ले लेते हैं। फोर्थ है राइजोबियम बैक्टीरियम found in the roots of non-leguminous plants often convert atmospheric nitrogen into nitrate, ammonia etc। देखो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है?
लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में मिलता है और नॉन लेग्यूमिनस में मिलता भी है लेकिन दूसरा बैक्टीरिया मिलता है। तो फोर्थ वाला जो है वो फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स में मिलता है, मतलब जिससे हमें जो पल्सेस वाला था ना कि हमें पल्सेस कहाँ से मिलती हैं, मतलब लेग्यूमिनस प्लांट से, तो राइजोबियम लेग्यूमिनस में होता है, नॉन लेग्यूमिनस में नहीं होता, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। नॉन ग्रीन प्लांट शो हिटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो हमेशा हिटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वो ऑटोट्रोफ होते तो वो ग्रीन कलर के होते, है ना। तो ये थे हमारे ट्रू एंड फॉल्स। इसके साथ हमारा ये वैसे ख़त्म हो गया चैप्टर। अगर आप कहेंगे तो हम एक छोटे से क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को भी मतलब कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो ही हम उसे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूरी शेयर करना। थैंक यू वंस अगेन। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना, मैं हर एक कमेंट का जवाब देती हूँ और आप अच्छे से पढ़ें, बस मेरा यही मोटो है। थैंक यू वंस अगेन।